तो जो भी हमारा सेविंग फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं एस सेविंग इक्वल टू माइनस का सी बार, जो सी बार है उसी की वैल्यू को हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ शो करते हैं, प्लस 1 माइनस बी वाई। अब जैसे हमारा जो ये सी फंक्शन है सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, तो ऐसे ही सी फंक्शन में हमने यूज किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी बार मीन्स autonomous consumption expenditure. Autonomous consumption expenditure means when income equal to 0. जब इनकम 0 है तो उस टाइम जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसको हम डिनोट करते हैं सी बार से, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बी हमारा है एमपीसी। एमपीसी मीन्स कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम होता है, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट जो है वो कंजम्पशन पे खर्च किया जाता है। एस जो हमारा एस फंक्शन है इसमें सबसे पहली जो वैल्यू हमारी है ये है हमारी सेविंग्स, कि जब हमारी इनकम 0 है और फॉर एग्जांपल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारी है 20, तो उस केस में अगर हम सेविंग को कैलकुलेट करें तो सेविंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं y माइनस सी। इनकम हमारी है 0 और सी की वैल्यू हमारी है 20, तो माइनस 20, तो सेविंग्स हमारी क्या है? सेविंग्स हमारी सेम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है और जो सेविंग हमारी है सेम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, लेकिन ये हमारी वैल्यू है नेगेटिव। तो इसीलिए सेविंग फंक्शन में हमने यहाँ पे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी वैल्यू को लिया है नेगेटिव, माइनस का सी बार, क्योंकि जो सी बार है ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और सेविंग फंक्शन में यही वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू में। प्लस सी फंक्शन में हमने यूज किया था बी, बी मीन्स एमपीसी। तो जब हम सी फंक्शन में एमपीसी का यूज कर रहे हैं तो सेविंग फंक्शन में हम यूज करेंगे एमपीएस का, और एमपीएस या तो हम 1 माइनस बी की जगह पे हम यूज कर सकते हैं एमपीएस, कि हम इस फंक्शन को एस इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस एमपीएस वाई, तो हम 1 माइनस बी की जगह पे एमपीएस भी यूज कर सकते हैं। तो सी फंक्शन में हमने यूज किया बी एमपीसी, तो एस फंक्शन में हम यूज करते हैं एमपीएस का, और एमपीएस हमारा इक्वल है 1 माइनस बी, क्योंकि जो भी एमपीसी है प्लस में एमपीएस है, ये दोनों 1 के इक्वल है। ये हम करेंगे अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। तो अगर हमें एमपीसी की वैल्यू पता है तो हम एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में एमपीएस की हमारी वैल्यू होगी 1 माइनस एमपीसी, यानी कि एमपीएस की वैल्यू है 1 माइनस बी। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने सी फंक्शन में बी का यूज किया है एमपीसी, सेविंग फंक्शन में हमने यहाँ पे यूज कर दिया 1 माइनस बी एमपीएस। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया सी फंक्शन में y से, तो हमने एस फंक्शन में भी मल्टीप्लाई कर दिया y से। तो c की हमारी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो हमारी है s इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस एमपीएस को हम मल्टीप्लाई कर दे इनकम से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं s इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी मीन्स एमपीएस। अब या तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे
एमपीएस की वैल्यू गिवन होगी। अगर एमपीएस की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो उस केस में हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी और हम 1 में से एमपीसी की वैल्यू लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमपीएस यानी कि 1 माइनस बी। ऐसे ही हो सकता है कि माइनस सी बार की जगह हमें एस बार भी लिखा मिल जाए। तो एस बार क्या है, ऑटोनोमस सेविंग, यानी कि जब इनकम जीरो है, जीरो इनकम पे जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर हम जीरो इनकम पे सेविंग को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे एस बार, या तो एस बार लिखा होगा, या फिर हो सकता है कि आपको सी बार की वैल्यू गिवन हो, तो उस केस में जो भी सी बार की वैल्यू है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो ये हमारा है अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ एस फंक्शन। तो जब भी हम एस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई। एस और वाई में पॉजिटिव रिलेशन है, उसके बाद हम बताएंगे उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन कि सेविंग्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हमें गिवन होगी और 4th वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। जरूरी नहीं है कि आपसे सेविंग ही पूछी जाए कि कैलकुलेट सेविंग, हो सकता है आपसे एमपीएस पूछ लिया जाए या आपसे ऑटोनोमस जो सेविंग्स है वो पूछ ली जाए। तो आपको 3 वैल्यू गिवन होगी और 4th वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू हमें गिवन है सी बार 20, बी 0.6 और y हमारे पास है 1000 और कैलकुलेट हमें करना है s। तो हमारी जो इक्वेशन है सी बार माइनस का प्लस में 1 माइनस बी वाई। तो इसमें सी बार की वैल्यू हमें गिवन है 20, लेकिन एस फंक्शन में इसी वैल्यू को हम यूज करते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे s इक्वल टू माइनस का 20 प्लस 1 माइनस बी। तो यहाँ पे b की वैल्यू यानी कि ये एमपीसी की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.6 इंटू y की वैल्यू हमारे पास है 1000, तो माइनस 20 प्लस 1 माइनस 0.6 0.4 इंटू 1000 माइनस का 20 प्लस 1000 को जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। अब 400 हमारा प्लस का है, जो 20 है ये हमारा माइनस का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा सेविंग की वैल्यू हमारी आ जाएगी 380। तो ये हमारी वैल्यू आ गई सेविंग 380 व्हेन इनकम इक्वल टू 1000। अब सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इससे अगर हमें कैलकुलेट करना है सी, तो हम सी की इक्वेशन यूज करेंगे, सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। अब हमें सी बार की वैल्यू गिवन है 20 प्लस बी की वैल्यू हमें एज इट इज गिवन है 0.6 और y की वैल्यू भी हमारे पास है 1000। तो यहाँ पे 20 प्लस 0.6 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 600। तो सी की जो वैल्यू है, जब इनकम 1000 है तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो है 620। और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इनकम हमारी है 1000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 620 और सेविंग हमारी है 380। तो इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर हम दोनों का एडिशन कर ले तो 1000 आना चाहिए। तो ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग्स और ये है टोटल इनकम। तो अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको सेविंग कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसमें सिर्फ दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो सी बार कंजम्पशन में, तो ये सी बार हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन सेविंग्स में यही सी बार सेम वैल्यू है, वो हमारी नेगेटिव वैल्यू है। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि सी फंक्शन में हम यूज करते हैं एमपीसी यानी कि बी का, और सेविंग फंक्शन में हम यूज करते हैं एमपीएस यानी कि 1 माइनस बी का। तो अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए कि कैलकुलेट सी, और आपको वैल्यू गिवन है एमपीएस की, 1 माइनस बी लिखा है या फिर एमपीएस लिखा है कि एमपीएस की वैल्यू है 0.4, और हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हमारा फॉर्मूला है सी बार प्लस में बी बाई, तो बी मींस एमपीसी, और वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो हम जो भी नेगेटिव वैल्यू है इसको तो हम यहाँ पे पॉजिटिव अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे कि सेविंग फंक्शन में जो नेगेटिव वैल्यू है वही सी फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन हमें सी फंक्शन के लिए चाहिए एमपीसी की वैल्यू और हमें गिवन है एमपीएस की वैल्यू। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एमपीसी और एमपीएस हैं वो 1 के इक्वल होती है। तो अगर आपको एमपीएस गिवन है तो आप एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए एमपीएस लेकिन वैल्यू गिवन है एमपीसी की तो आप एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैल्यू हमारे पास है एमपीएस और हमें अपने फॉर्मूले में चाहिए एमपीसी, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एमपीएस इक्वल टू एमपीसी। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एमपीसी चाहिए या फिर एमपीएस चाहिए। फिर हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो एमपीसी है या एमपीएस है। तो अगर सी फंक्शन के लिए हमें चाहिए एमपीसी, एमपीएस है तो हम 1 माइनस एमपीएस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एमपीसी। और अगर हम सेविंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें चाहिए एमपीएस की वैल्यू, हमें गिवन है एमपीसी तो हम 1 में से एमपीसी की वैल्यू लेस कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फॉर एग्जांपल वैल्यू गिवन है सी बार, एमपीएस और वाई की सी बार है 20, एमपीएस की वैल्यू है 0.4, इनकम है 500, और हमारा जो सेविंग हमें कैलकुलेट करनी है एस इक्वल टू सी बार माइनस का प्लस में 1 माइनस बी वाई। तो यहाँ पे माइनस सी बार हम ले लेंगे 20 प्लस अब 1 माइनस बी। अब ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है, तो अब हम 1 माइनस बी नहीं करेंगे, 1 माइनस बी मीन्स एमपीएस। अगर एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 0.4 या जो भी आपको वैल्यू गिवन है इनटू इनकम की जो भी वैल्यू है, वो लेस हम तभी करेंगे जब हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है। एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम 1 माइनस एमपीसी करेंगे, और एमपीएस गिवन है तो डायरेक्ट हम वही वैल्यू यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से सुनना है। डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व मीन्स कि अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, कंजम्पशन कर्व आपको दिया गया है, ड्रॉ तो आपको अपने आप ही करना है, लेकिन हमें अज्यूम करना है कि सी फंक्शन आपको गिवन है, तो क्या सी फंक्शन से आप एस फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल या शेड्यूल बना लेते हैं। ये हमारी इनकम है, ये कंजम्पशन है और ये सेविंग्स है। As we know, there are only two components of income, C plus में S. If we know C या C function, then we can calculate saving function. अगर हमें consumption expenditure पता है तो हम savings find out
कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज ले लेते हैं 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 20, 60, 100, 140। तो क्या आप सेविंग्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है y माइनस सी। तो 0 माइनस 20 माइनस 20, 50 माइनस 60 माइनस का 10, 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 140 10। अब हम अपना कर्व ड्रॉ करते हैं सी फंक्शन। अपनी आपके पास पेन है, नोटबुक है, साथ साथ ड्रॉ होना चाहिए नोटबुक पे, साथ साथ ड्रॉ करना है आपको। तो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, और ये हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हमें पता है कि ये हमारी है 45 डिग्री का एंगल y, और ये हमारा है सी फंक्शन। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर सी फंक्शन आपको पता है या सी फंक्शन आपको गिवन है, तो क्या इस कर्व से आप एस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि यस, वी कैन ड्रॉ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो सबसे पहले बिल्कुल जैसे ये जो हमारा y एक्सिस है, सेम इसी में ऐसे ही हमें वही सारी वैल्यूज, वही सारे पॉइंट्स हमें लेने हैं जो हमने सी फंक्शन पे लिए थे। तो हम ये कहेंगे कि हम सी फंक्शन की हेल्प से y जो फंक्शन है या y जो कर्व है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, as we know, income has two components, C plus S. So if we know C, then we can calculate S, यानी कि S equal to y minus C। और हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब हमारी इनकम y इक्वल टू 0 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 20, तो हमारी जो सेविंग्स है उसकी वैल्यू है -20। तो हमारा जो सेविंग कर्व है वो हमारा स्टार्ट होगा -20 से। तो या तो हम जो भी वैल्यूज हैं ये हम अपने ग्राफ में सारी की सारी वैल्यूज प्लॉट करें, या फिर अगर हम प्लॉट नहीं कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू हो रही है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0, और कंजम्पशन कर्व में जो ये डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हम 20 अज्यूम कर ले कि सी की वैल्यू हमारी 20 है, तो जो सेविंग कर्व है वो हमारा नेगेटिव है, तो वो हमारा ये यहाँ से शुरू होगा जो नेगेटिव y, यानी कि इतना ही डिफरेंस 20 का, जितना डिफरेंस यहाँ सी में है उतना ही डिफरेंस हमारा यहाँ S में होगा, यानी कि ये इतना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है -20, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, और इससे यहाँ जितना डिफरेंस सी में है 20 का, तो सेम 20 है माइनस का 20 है, क्योंकि सी जब पॉजिटिव वैल्यू है 20, तो जो हमारी सेविंग है वो -20। तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। ध्यान रखना है जितना डिफरेंस ये है सेम डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। तो ये हमारा सेविंग कर्व -20 से शुरू हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड जो ऑब्जर्वेशन हम इसमें लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या है। हमने सेविंग कर्व शुरू तो कर दिया कि जितना जो कंजम्पशन है 20, सेम वही वैल्यू नेगेटिव एस कर्व है, तो इसको हम -20 से शुरू कर देंगे। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी है कि
व्हेन y इक्वल टू c, व्हेन y इक्वल टू c, तो हमारी सेविंग्स क्या है? 0। यानी कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको हम स्केल की हेल्प से यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ ये हमारा S है, ये हमारी इनकम है, तो यहाँ हम स्केल की हेल्प से यहाँ इस एक्स एक्सिस पे यहाँ टच कर देंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन y इक्वल टू c, s इक्वल टू 0, तो जो हमारा S कर्व है, इसको अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करके और यहां तक ले जाएंगे, क्योंकि सेविंग्स कहां पे 0 है। जब हमारा S कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो मींस इस पॉइंट पे हमारी जो सेविंग्स है वो क्या है, 0। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। जो ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ हमारा c इक्वल टू वाई, ये भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और व्हेन c इक्वल टू वाई, तो उस केस में हमारी जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएंगी, 0। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, s इक्वल टू 0। तो हमारा जो सेविंग कर्व है वो हमने -20 से शुरू किया, और उसने अब क्योंकि s इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया और इसको हम ये स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। अब थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है कि यहां तक तो हमें सेविंग कर्व ड्रॉ कर दिया, अब आगे कैसे इसको ड्रॉ करें, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तो हम सेकंड तो हो गया कि y इक्वल टू सी, व्हेन y इक्वल टू सी, s इक्वल टू 0, तो यानी कि जो s कर्व है कट्स x एक्सिस, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड, एज वी नो c function is a linear function। हमें पता है कि जो c है हमारा ये क्या है, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम 1 माइनस c फंक्शन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, s फंक्शन। क्योंकि अगर c एक लीनियर लाइन है, c एक लीनियर या स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो हमारा s का क्या होगा, वो भी हमारा लीनियर होगा। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि जो c फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है, इसीलिए जो s है वो भी एक लीनियर फंक्शन होगा। एंड वी विल मूव इट अपवर्ड। तो ये हमारा क्या है, सेविंग कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाए डिराइव एस कर्व फ्रॉम सी कर्व, तो उस केस में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनकम के दो कंपोनेंट है, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो अगर हमें कंजम्पशन पता है तो हम सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साइड में आपको यहाँ पे टेबल का यूज करना है ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। उसके बाद ये सेविंग कर्व की हम 3 स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले जो स्टेप है कि सेविंग कर्व नेगेटिव है, यहाँ से क्यों शुरू हुआ, इसका रीजन। फिर सेकेंड, जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसको जब हम यहाँ स्केल की हेल्प से एक्स एक्सिस में मिलाएंगे, क्योंकि सेविंग्स 0 होती है, जब c इक्वल टू वाई है तो सेविंग्स क्या है, 0, यानी कि 0 का मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा सेविंग का। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि हमें पता है कि जो c फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, और अगर हम 1 माइनस c फंक्शन करते तो हमारा आंसर क्या होगा, s फंक्शन। तो जब c फंक्शन लीनियर फंक्शन है तो s फंक्शन भी क्या होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एंड वी विल मूव इट अपवर्ड। बेटा अगर इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो प्लीज रेज योर हैंड। इसमें आपकी 3 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट, कि सबसे पहले एस कर्व शुरू हम कहां से करें, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमारी इनकम 0 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया कि 20 है, तो जहां से कंजम्पशन कर्व शुरू हो रहा है, सेम उसी डिफरेंस से हम शुरू करेंगे सेविंग कर्व को। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो कंजम्पशन कर्व है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है,
तो हमने यहाँ से शो कर दिया इसको। लेकिन जो सेविंग की वैल्यू आएगी जब हम 0 में से लेस करेंगे 20, तो सेविंग की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, -20। तो डिफरेंस बिल्कुल सेम इतना ही होना चाहिए। तो सेविंग कर्व हम स्टार्ट करेंगे -20 से। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है कि जब हमारा c इक्वल टू y है, c इक्वल टू y मीन्स कि c की वैल्यू भी 100 है, इक्वल टू y की वैल्यू भी 100 है अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल। तो जब कंजम्पशन और इक्वल इनकम जो है दोनों इक्वल है, तो सेविंग्स हमारी क्या होगी? 0। और 0 कब होगा? अगर ये हम ग्राफ लें तो 0 वैल्यू इसमें कहाँ है? ये ओरिजिन पॉइंट पे, इसमें ये ओरिजिन पॉइंट पे, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे ये क्या है हमारी 0। तो जो सेविंग कर्व है जब एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो इट मींस सेविंग क्या है? 0। क्योंकि इस पॉइंट पे हमने ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने सेविंग्स को शो किया है, तो सेविंग्स ये नेगेटिव है -20 -40, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू है, ये 20 है, ये 40 है। तो सेविंग्स 0 कहाँ होंगी? इस पॉइंट पे, इस लेवल पे। तो जब हमारा सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, मींस इनकम हमारी यहाँ पे है 100 और एस इक्वल टू क्या है? 0। तो जब ये सेविंग कर्व यहाँ 100 इनकम पे 0 हमारा यही है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब एस इक्वल टू 0। तो क्योंकि एस इक्वल टू 0 है, तो जो सेविंग कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ मिला देंगे। यहाँ तक ड्रॉ हो गया हमारा सेविंग कर्व। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम ये एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो हमारा सी फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि दोनों ही इनकम के कंपोनेंट है। तो अगर हम 1 माइनस सी फंक्शन कर दें तो हमारा क्या आएगा? सेविंग्स। तो अगर हमारा जो सी फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, तो एस फंक्शन भी क्या होगा? लीनियर फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करेंगे? इसी जो लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ की है, इसी को हम मूव कर देंगे आगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, लीनियर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया? सेविंग कर्व।